हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द डे या फिर क्वेश्चन ऑफ द डे वीडियो में, जहाँ पे हम लोग एक खूबसूरत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मॉडुलस ऑफ x 100 से कम है, मॉडुलस ऑफ y भी 100 से कम है, तो आपको इंटीजर सॉल्यूशंस निकालनी है। 4x + 3y 4x + 7y = 3। बहुत प्यारा क्वेश्चन है एंड आई बिलीव कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो आपको चैलेंज फेस होगा, राइट। तो सबसे पहले एक दो बातें बेसिक जो इस सवाल में यूज होंगी, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, राइट। तो सबसे पहला तो अगर आपके पास कोई भी मॉडुलस लिखा है वो किसी नंबर से कम है, तो जब आप मॉडुलस को रिमूव करेंगे तो ये a और -a से बीच में लाई करेगा। ये पहला कंसेप्ट है। सिमिलरली अगर ये ग्रेटर होता, हाँ मोड x अगर बड़ा होता a से, तो मॉडुलस रिमूव करने पर या तो x a से बड़ा आएगा या फिर x जो है वो -a से छोटा आएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, राइट। मतलब अगर मैं x को नंबर लाइन पे डालता हूँ तो ये माइनस है, ये प्लस है, या तो x इधर की तरफ लाई करेगा या x इधर की तरफ लाई करेगा। और इस वाले केस में जो x है माइनस और a और प्लस a के बीच में लाई करेगा, ठीक है। इक्वालिटी है तो अब इक्वालिटी लगा देंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। ये पहला कंसेप्ट है, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि अगर आपके पास कोई भी एक इक्वेशन लिखिए ax + by = c, तो अगर आपको इसके इंटीजर सॉल्यूशंस निकालने हैं, हाँ इसके इंटीजर सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो पहला सॉल्यूशन हिट एंड ट्रायल। क्या बोला मैंने? पहला सॉल्यूशन हिट एंड ट्रायल। मान लेते हैं पहला सॉल्यूशन एक्स वाई पे आपको मिल गया पी और क्यू। पहली बात, मान लो कोई भी सॉल्यूशन मिल गया। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर दोनों का साइन पॉजिटिव या दोनों का नेगेटिव है, दोनों सेम साइन के हैं, तो एक वैल्यू बढ़ेगी और एक घटेगी। मान लेते हैं पी बड़ा है फॉर एग्जाम्पल, तो जो बड़ी वैल्यू है उसको डिक्रीज करना, छोटी वैल्यू को इंक्रीज करना है। बट किससे इंक्रीज डिक्रीज करना है? पी जो है वो डिक्रीज होगा, अगर पी बड़ा है तो डिक्रीज होगा कॉफिशिएंट ऑफ वाई से हर बार, और क्यू जो है वो इंक्रीज होगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स से। और ये कितने बार भी आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अगर ये दोनों का साइन अपोजिट होता, मतलब मान लो इक्वेशन होता ax - by = c, तो इस वाले केस में इधर x और y दोनों इंक्रीज होते हैं और या फिर दोनों एक साथ डिक्रीज होते हैं। बट इस वाले केस में x अगर बढ़ता है तो y जो है वो डिक्रीज होता है और वाइस वर्सा। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, उसके बाद ये सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, राइट। तो चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो अगर मैं आपसे x की वैल्यू के बारे में बात करता हूँ तो 100 से छोटी होगी और -100 से बड़ी होगी। एंड सिमिलरली y की वैल्यू की बात करता हूँ तो 100 से छोटी होगी और -100 से बड़ी होगी। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है। पहला सॉल्यूशन इंटीजर, इसका हिट एंड ट्रायल मारेंगे, राइट। पहला हिट एंड ट्रायल मारेंगे तो मान लेते हैं 4x + 7y = 3। यहाँ से बच्चों 7y की वैल्यू आएगी 3 - 4x, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3 - 4x अपॉन 7। अब आपको x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो 7 का मल्टीपल हो। x की ऐसी वैल्यू जो 7 का मल्टीपल हो। पहला सॉल्यूशन मैंने क्या बोला? हिट एंड ट्रायल मारते हैं, हाँ। तो x और y मान लेते हैं, हिट एंड ट्रायल मारते हैं, ठीक है। तो आप ऊपर नीचे दोनों तरफ जा सकते हैं क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, राइट। तो पहला सॉल्यूशन हिट एंड ट्रायल। क्या मैं x की वैल्यू 0 सेटिस्फाई कर सकता हूँ? तो 0 रखने पर कितना बनेगा भाई? अगर आप x की वैल्यू 0 रखने पर y = 3/7 जो कि इंटीजर नहीं है, 1 रखने पर कितना बनेगा? दैट इज अगर मैं x की वैल्यू को 1 रखता हूँ, या ये काम करते हैं, दिमाग में घंटी बजती है, x की वैल्यू -1 रखते हैं। तो अगर आप x की वैल्यू -1 रखोगे तो y कितना हो जाएगा? 3, दैट इज 3 × 3 - 4 × -1 अपॉन 7। तो 7/7 दैट इज 1 बन जाएगा, दैट इज 1 बन जाएगा, राइट। 1 बन जाएगा। मतलब एक सॉल्यूशन इसका लाई करता है -1 और 1 के बीच में, ठीक है। मतलब एक सॉल्यूशन आपको मिल गया -1 और 1। अब आपको मैंने क्या बताया था? दोनों का साइन पॉजिटिव है, एक को इंक्रीज करना है, एक को डिक्रीज करना है, राइट। तो भैया एक बात बताओ, छोटा नंबर ये है, इसको तो हम करेंगे इंक्रीज, और ये बड़ा नंबर है इसको करेंगे डिक्रीज। और कैसे इंक्रीज डिक्रीज होंगे? कॉफिशिएंट ऑफ x और y से। तो x जो है वो y के कॉफिशिएंट में इंक्रीज होगा और y जो है वो x के कॉफिशिएंट में डिक्रीज होगा। तो जो दूसरा नंबर आपको सॉल्यूशन मिलेगा, इसमें जोड़ूंगा मैं 6 और यहाँ से मिलेगा आपको -3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से आप 6 बढ़ाओगे इसमें तो ये मिलेगा आपको दूसरा सॉल्यूशन 13, और यहाँ से आप -4 आगे पीछे चलोगे तो ये मिलेगा आपको -7।
द पॉइंट इज दैट कि ये आपको बढ़ता हुआ नंबर मिलेगा और ये आपको घटता हुआ नंबर मिलेगा, बट लिमिट आपके पास पता है कि 100 और -100 के बीच में रहना है। हाँ, 100 और -100 के बीच में। तो मैं इस सॉल्यूशन को एक काम करता हूँ, यहाँ पे उतार लेता हूँ x की। तो x की जो सॉल्यूशन आ रही है बच्चों, x के बारे में बात कर रहे हैं। पहला सॉल्यूशन है आपके पास -1, फिर आप आगे बढ़ रहे हैं 7 तो फिर 6 मिलेगा, फिर आपको मिलेगा 7 बढ़ने पर 13। तो आप कितने नंबर आगे जा सकते हैं और कितने नंबर पीछे आ सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास, एक मिनट, जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको 100 से छोटा ही रहना है, क्योंकि x जो है वो 100 से छोटा ही रहेगा। तो आप सोच के देखो कि यहाँ पे पहला नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 13 से स्टार्ट हो रहा है, तो कौन सा आपके पास ये AP बनता है, बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या इस नंबर में 100 लाई करेगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। क्या इस नंबर पे, ऐसे तो 100 तो लाई नहीं कर सकता, 99 लाई कर सकता है, 100 तो हम ले ही नहीं सकते। क्या इस नंबर में 100 या 99 लाई करेगा, राइट? तो 99 लाई करेगा या नहीं करेगा, ये एक बड़ा सवाल है, ठीक है। और करेगा तो कितने वैल्यूज पे करेगा? तो AP की nth टर्म होती है बच्चों, दैट इज A प्लस n-1 इंटू डी, राइट? तो क्या मैं 99 पे चेक कर सकता हूँ? 99 इक्वल्स टू, पहली टर्म है इसके पास -1 प्लस n आपको नहीं पता, कॉमन डिफरेंस कितना है, ये है 7 का, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू n-1। तो ये तो इंटीजर नहीं मिलेगा, इसका मतलब 99 लाई नहीं करेगा। क्या 98 लाई करेगा? हाँ, 98, अगर मैं यहाँ पे 98 रखता हूँ तो नहीं करेगा। 97 लाई कर सकता, हाँ 97। तो यहाँ पे जो लास्ट टर्म मिलेगी आपको 97, क्यों होगा? क्योंकि 100/1 प्लस करने पर आपको 99 + 1 107 हो गया। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पे 97 करोगे तो +1 करके 98 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो लास्ट टर्म लाई करेगी बच्चों, दैट वुड बी 98। तो आप चाहें तो करके देख लीजिए, आपके पास 98 इक्वल्स टू दैट इज -1 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस दैट इज 7 का, हो जाएगा 90, सॉरी यहाँ पे 97 करना पड़ेगा ना, 97 मतलब 97 यहाँ पे लाई करेगी, 97, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 97 इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 98 डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू n-1। तो n की वैल्यू यहाँ से 15 आ जाएगी, मतलब यहाँ पे आपके पास 15 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं? 15। मतलब x की जो वैल्यू -1 से स्टार्ट होकर 15 टर्म मिलेंगी, बट x तो नेगेटिव भी जा सकता है ना, फिर आपके पास नेगेटिव कितने जाने के चांसेस हैं। तो ऐसे ही करते करते अगर मैं माइनस पीछे की तरफ चला जाता हूँ, माइनस के बाद अगर मैं इसको पीछे की तरफ, ये माइनस नंबर शुरू होगा तो ये -7 हो जाएगा, तो -8 मिलेगा, -15 मिलेगा। तो ऐसे करते करते x कहाँ तक लाई कर सकता है, फिर से एक इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर मैं इसकी nth टर्म की बात करता हूँ, क्या यहाँ पे मुझे 98 देखने मिल सकता है? 98 इक्वल्स टू, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, -1 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस है -7, राइट? तो ये आपको मिलेगा -98 प्लस का 1 -97 डिवाइड बाई -97, तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपको ऐसा नंबर चाहिए जो प्लस करने पर 7 का मल्टीपल बन जाए, प्लस करने पर 7 का मल्टीपल बन जाए। तो ये बनेगा बच्चों यहाँ पे लास्ट की, जो अगर गौर से देखोगे तो आप इसको एक काम करो ना, यहाँ पे अगर मैं 99 मान लेता हूँ तो मेरा सवाल देखो हो जाएगा 98, भाई आप देखो ना यहाँ पे 99, और ये इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू n-1, ये हो जाएगा 98 डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू n-1। तो यहाँ से भी n की वैल्यू 15 आएगी, लेकिन आपने 100 को डबल काउंट कर लिया, -1 डबल काउंट हो गया, तो -1 को छोड़ के आपके पास यहाँ से जो नंबर्स मिलेंगे वो 14 टर्म्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 14 टर्म्स। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट? तो 14 टर्म पीछे की तरफ और 15 टर्म आगे की तरफ, तो ये टोटल जो वैल्यूज मिल जाएगी 29, इसका राइट आंसर बनेगा। तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं वो मिलेंगे आपको 29 इंटीजर सॉल्यूशन, इस सवाल का राइट आंसर है। तो आई बिलीव ये जो 2-3 कंसेप्ट यहाँ पे मल्टी कंसेप्ट यूज हुए हैं, ये आपको यूज करने आए होंगे। एक बार AP का अगर मैं बात करता हूँ, AP की जो बच्चा nth टर्म होती है, AP की जो nth टर्म होती है वो होती है A प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे A जो है ये फर्स्ट टर्म होती है और D जो है वो कॉमन डिफरेंस होता है।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं कैट या डिफरेंट या फिर कैट जैसे एग्ज़ाम के लिए, राइट। तो मिलते हैं एक और नए सोल्यूशन के साथ में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।